एक्सरसाइज 4.3 क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। क्लास के टेस्ट में शेफाली के जो गणित में और अंग्रेजी में अंकों का जो योग है वो 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। अगर यदि उसे गणित में 2 अंक अधिक मिले और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनका जो प्रोडक्ट है वो 210 हो जाता है। तो फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, तो दोनों विषयों में शेफाली को कितने अंक मिले वो हमें फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं लेट द मार्क्स of Shefali in maths subject be X and marks of Shefali in English subject B 30 माइनस एक्स। हमने मान लिया कि शेफाली के जो मैथ्स सब्जेक्ट में जो अंक प्राप्त हुए वो एक्स है और इंग्लिश में जो अंक प्राप्त हुए वो 30 माइनस एक्स है। तो ये हमने 30 माइनस एक्स कैसे लिखा है इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि उसके अंग्रेजी और मैथ्स दोनों सब्जेक्ट का जो सम है वो कितना है 30 है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर व्यवहारिक तौर पर अगर देखा जाए तो आप समझेंगे कि मान लो कि दोनों का जो योग है वो 30 है। अगर मान लो कि सपोज मैथ्स में उसे 20 अंक प्राप्त हुए तो इसे इंग्लिश में कितने प्राप्त होंगे 10, क्योंकि उसमें दोनों सब्जेक्ट का जो योग है वो कितना है, सम कितना है 30 है। तो 30 में से हमने मैथ्स के जो अंक प्राप्त हुए मान लो कि 20 प्राप्त हुए उसको माइनस कर दिया तो इंग्लिश में से कितने प्राप्त हुए 10। मतलब व्यवहारिक तौर पर अगर हमें गणित के नंबर पता है और हमें इंग्लिश के नंबर मालूम करना है तो हमें टोटल में से गणित के नंबर को माइनस कर देना है। तो हमें किसके नंबर मिल जाएंगे, इंग्लिश सब्जेक्ट के। तो ये इस तरह से हमने 30 माइनस एक्स लिखा है। एज पर क्वेश्चन प्रश्नानुसार क्वेश्चन कह रहा है कि यदि शेफाली के मैथ्स में 2 अंक अधिक मिले हैं और मैथ्स में 2 अंक अधिक मिले हैं, मतलब एक्स तो है ही, 2 अंक और ज्यादा मिल गए तो +2 हो जाएगा, और इंग्लिश में उसे 3 अंक कम मिले हैं तो जो नंबर इंग्लिश के हैं उसमें से 3 अंक माइनस कर देंगे और इनका जो प्रोडक्ट है वो कितना है 210 है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा है यहाँ पर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x + 2 इंटू 30 में से 3 माइनस होगा तो 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। इसे हम फर्स्ट कह देते हैं, इसे सेकेंड, इसे फर्स्ट और इसे सेकेंड। जब x का 27 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 27x, फिर इस x का हम माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस एक्स में x का मल्टीप्लाई करने पर x की पावर 2, सेकेंड का फर्स्ट से 2 का 27 में मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा प्लस प्लस प्लस, यहाँ हो जाएगा 54, फिर सेकेंड का सेकेंड से प्लस माइनस 2 का x में इंटू किया तो 2x। जिनका मल्टीप्लाई करते हैं उनके साइन का भी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। अपोजिट साइन का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा माइनस आता है और सेम साइन का मल्टीप्लाई करने पर हमेशा प्लस आता है। अब मैं इसे जमा करके लिख लेता हूँ। -x² को मैंने आगे लिखा, 27x में से 2x जाएगा, माइनस होगा तो कितना बचेगा 25x। 54 अपनी जगह पर है, इसे उठाकर हम इधर ले आए तो ये माइनस का 210 हो जाएगा और उधर 0 बचेगा।
तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 25x और यहाँ पर कितना बच जाएगा, माइनस का 156 इक्वल टू 0। अब हम चाहते हैं कि ये जो माइनस साइन है वो प्लस का हो जाए, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ऑन मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन। तो यहाँ हो जाएगा, ये माइनस का है तो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा प्लस का। जीरो में तो किसी का भी मल्टीप्लाई करो वो जीरो ही रहेगा। अब यहाँ से हम मीडियम टर्म को इस तरह से तोड़ेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 156 मिले और प्लस या माइनस करे तो 25 मिले। तो इसके लिए मैं एक रफ वर्क आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, इधर जैसे हमने लिया 156, इसका हम एलसीएम लेकर देखते हैं। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, फिर 2 से 2 3 जा 6 और 2 9 जा और फिर 3 1 जा 3, 3 3 जा और फिर 13 1 जा 13। तो देखो छोटे छोटे जो नंबर्स उनको ले लो, 2 2 जा 4 और 4 6 जा 12 और जो बड़ा नंबर है वो ले लो। तो कितना हो जाएगा 156। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 156 आएगा और इनको प्लस करने पर 25 आएगा। तो यही वो नंबर है कि हम इसको मीडियम टर्म को इस प्रकार से तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करें तो 156 आए और प्लस या माइनस करने पर 25 आए। तो हम इसे, चूंकि 25 का जो साइन है वो माइनस लिए हुए है, तो हम इन दोनों को माइनस लेंगे। तो माइनस का 12x और माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x की पावर 2 में से 1x बाहर हो गया तो 1x अंदर बचेगा। यहाँ से हम इस x को ऑलरेडी बाहर निकाल चुके हैं, तो यहाँ बचेगा 12 माइनस का 13, यहाँ से 13 को कॉमन ले लिया है तो x अंदर बच जाएगा और यहाँ पर 13 इंटू 12 के रूप में 156 है, तो 13 बाहर हो चुका है तो 12 बचेगा। चूंकि यहाँ साइन बदलेगा क्योंकि ये साइन माइनस है, इसलिए यहाँ साइन क्या होगा, बदलेगा। यहाँ हो गया 0। अब ये पूरा की पूरा फैक्टर ही यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया, इधर से बचा x और इधर से बचा माइनस का 13 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर को बारी बारी 0 के इक्वल रखेंगे। तो नाउ x माइनस 12 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x इक्वल टू 12 और x इक्वल टू 13। ये दोनों ही नंबर हैं मैथ्स के, ये दोनों ही, इसमें कोई सा भी इम्पॉसिबल वाली कंडीशन नहीं है क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव नंबर है। तो हमने x को क्या माना था, मैथ सब्जेक्ट के जो नंबर थे उसको x माना था, तो x का नंबर 12 भी हो सकता है, मैथ्स में 12 नंबर भी हो सकते हैं और 13 भी हो सकते हैं। अगर हम क्या मान लें, इस मैथ्स में अगर उसे कितने नंबर मिले हैं, x इक्वल टू 12 मिले हैं, देन इंग्लिश में नंबर कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में नंबर कितने हो जाएंगे, इंग्लिश में हमने 30 माइनस एक्स माना था, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 माइनस एक्स, तो 30 और x की जगह पर 12 रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 18। और इस अगर मैथ्स में मान लो कि 12 की जगह पर मैथ्स के नंबर कितने मान लें, अगर हम 13 मानते हैं, देन इंग्लिश में कितने नंबर हो जाएंगे, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स इक्वल टू 30 माइनस, अब x की जगह पर 13 रख लेंगे हम, और यहाँ हो जाएगा 17। तो इस प्रकार से हमारे नंबर क्या होंगे, आंसर क्या होगा, या तो 12 लेते हैं तो इंग्लिश के नंबर 18 हो जाएंगे, 12, 18, या फिर अगर हम मैथ्स के नंबर 13 लेते हैं तो उसके हिसाब से इंग्लिश के नंबर 17 होंगे। तो ये दोनों ही आंसर कैसे हैं, राइट है। धन्यवाद।